एक बार पहले टेस्ट के बारे में बता दूं, ठीक है। टेस्ट कब देना है बताओ भाई। मंडे। कितना दूर? जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन मेरे साथ जल्दी कर ले तो ठीक रहता है। अपन ने तो बुधवार का सोचा था, आज वैसे थर्सडे हो गया। सैटरडे को ले ले। सैटरडे को डाउट। जैसे तुम्हारी इच्छा। ऑनलाइन कर लेंगे यहाँ तो ना, संडे को। तो संडे को फिर ऑनलाइन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही ठीक है, डिसाइडेड। संडे को ऑनलाइन रहेगा। और टेस्ट इस बार अनप्रेडिक्टेबल रहेगा भाई। मतलब टेस्ट का आज के बाद जितने भी टेस्ट होंगे अपने मैथ्स के, कुछ पता नहीं चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस लेवल के आएंगे, कि क्या क्या आएंगे, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट हो सकता है सिंगल के साथ मल्टीपल हो सकता है सिंगल मल्टीपल ए आर एन आर सब हो, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। वो अपने आप आपको डिसाइड करना है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए, राइट। दूसरी बात, जो अपनी 30 मिनट ऐप है, इसको तुम लोगों ने अपडेट किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया हो तो अपडेट करना। अभी अपडेट में क्या हुआ है इसमें, कि तुमने एक नीचे देखोगे ऑप्शन, प्रैक्टिस ऑप्शन आ रहा है एक। देखा? हाँ, तो प्रैक्टिस ऑप्शन में जैसे क्लिक करते हैं, वो आपसे पूछता है कि जेई मेंस या जेई एडवांस या नीट वटेवर जो भी है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर जाते हैं। फिर जैसे आप मैथ्स में जाते हैं, तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स। यानी जितने भी टॉपिक्स अपने हैं, सबके 100 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गए, अच्छे लेवल। हो सकता है पहले अभी अभी मत करो, वो तो तब करेंगे जब टाइम मिलेगा अपन को। अभी तो अपन इनसे ऊपर नहीं आ पा रहे, है ना। और एक अच्छी चीज मिल गई अपन को, कि हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन। और क्योंकि वो तो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स वो हैं, ये लोग जो डालते हैं ना उसमें, ये कहाँ से डालते हैं, कि जो ओवरऑल अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हाँ, ऐप वालों ने डाले, मैंने थोड़ी डाले। मैं नहीं डाल सकता, ये ऐप अपनी नहीं है ना भाई, पर्टिकुलर थोड़ी है। जो अपन तो बस अपलोड कर सकते हैं, वो भी अपने पर्टिकुलर में। या तो उन्होंने डाले फॉर ऑल ओवर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो एक अच्छा मटेरियल मिल गया, तो हो सकता है ये आगे और बढ़ाया उसको, ठीक है। तो आज अपन एक तो डिफरेंशियबिलिटी खत्म करेंगे, और उसके साथ चालू करेंगे प्रोग्रेशन, ठीक है ना। थोड़ा 45 मिनट्स के 2 स्लॉट चालू करेंगे अपन, ठीक है ना, ताकि 11th वाला पोर्शन भी चलता रहे और 12th वाला पोर्शन भी चलता रहे। तो पहले प्रोग्रेशन चालू कर दें फर्स्ट 45 में, फिर डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, 11 का टॉपिक डालिए, प्रोग्रेशन। हिंदी में बात करें तो शेड्यूल, सीक्वेंस एंड सीरीज। टॉपिक डालो बेटा, बिल्कुल न्यू चैप्टर है, ठीक है। आता है, आना चाहिए आपको। हम्म, एक छोड़ने वाला सिस्टम। चलो क्या, छोड़ दो, ठीक, छोड़ दो। ज्यादा छोड़ दो, वो तो प्रैक्टिस करेगा तो, और उससे क्या फर्क पड़ेगा। कितने बजे का टाइम है? 7 बजे का टाइम है, टाइम पे आया करो। आया तो बोला करना उसको कि मेरी क्लास है, तेरी नहीं है, तो क्या हुआ। चलो जल्दी बैठ जाओ, ठीक है ना। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई, प्रोग्रेशन। क्या है प्रोग्रेशन, ठीक है, बात करते हैं। उससे पहले हमें कुछ चीजें आनी चाहिए, दैट इज सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। समझना भाई अच्छे से। मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। बात करते हैं कि आखिर क्या है सीक्वेंस, क्या है सीरीज और क्या है प्रोग्रेशन। देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक काम करो, मुझे इसके आगे बताओ, जैसे मैंने लिखा, मैंने कुछ नंबर आपके सामने लिखे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे इसके बाद क्या लिखना चाहिए, तो क्या आप बता पाएंगे? बताओ देखो। 17 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद आप बता पा रहे हैं, ठीक है? दोबारा पूछ रहा हूँ।
क्या लिखना चाहिए बच्चों? क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? आप बता पा रहे हैं, ठीक है ना? आप बता इसलिए पा रहे हैं क्योंकि इनमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है। फिर दोबारा पूछ रहा हूं, बताओ। अब बता ही नहीं पा रहे, जो होगा तो बताएंगे ना, जबरदस्ती कोशिश कर रहे, कुछ है ही नहीं। तो क्या मतलब हुआ बच्चों कि जहां पर कुछ पैटर्न था कि आप आगे बता पा रहे थे, दैट इज द सीक्वेंस। दैट इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया? द ग्रुप ऑफ नंबर्स विच फॉलोज अ पैटर्न या विच फॉलो अ रूल, जिसमें कोई ना कोई पैटर्न होगा या रूल होगा, दैट इज सीक्वेंस। क्लियर? अब इसमें कोई रूल नहीं है, इसका मतलब ये कुछ नहीं, इट्स नॉट अ सीक्वेंस। आगे बात समझना। सीक्वेंस, सीरीज, सीरीज कुछ नहीं होती वो। सीक्वेंस में जहां तुम्हें कॉमा दिख रहे हैं ना, उनके बजाय बीच में प्लस लगा दो। क्या लगा दो? प्लस। तो वो क्या बन जाएगी? सीरीज। यानी तुमसे कहा जाए तो ये 2 + 5 + 8, दैट इज द सीरीज। यानी सीरीज अपने आप में क्या होती है कि सीक्वेंस में प्लस या माइनस लगा दो। माइनस में लगा सकते हैं आप, ये आपकी इच्छा है। यानी बीच में साइन होना चाहिए कुछ ना कुछ, दैट इज सीरीज। सीक्वेंस में ही होना चाहिए, सीरीज में ये नहीं कि इसमें लगा दिए ना। सीक्वेंस में अगर प्लस लगा दिए जाए या माइनस लगा दिए जाए, दैट इज सीरीज। यानी पैटर्न तो होना ही चाहिए। अब प्रोग्रेशन देखो, ये सीक्वेंस है कि नहीं है? लेकिन प्रोग्रेशन क्या कहती है कि जो ये नंबर है या जो भी टर्म्स है, ये भैया अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ओनली इंक्रीज हो, और डिक्रीज हो रहे हैं तो ओनली डिक्रीज हो। तो इसको देखना, 1 2 3, 1 2 3, मतलब इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो इसका मतलब ये भाई साहब सीक्वेंस तो है मगर प्रोग्रेशन नहीं है। आई बात समझ में? तो प्रोग्रेशन क्या कहती है कि टर्म्स इज आइदर न्यूमेरिकली इंक्रीजेज और डिक्रीज। तो या तो सिर्फ बढ़े या सिर्फ घटे, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। मिक्सअप हो गया तो फिर वो ओनली सीक्वेंस रह जाएगी, प्रोग्रेशन नहीं बनी। तो डिफरेंस समझ में आ गया तीनों में? सीक्वेंस नंबर्स जिसमें कोई भी पैटर्न हो, बीच में कॉमा होना चाहिए। सीरीज, उस सीक्वेंस के अंदर बीच में प्लस या माइनस लगा दीजिए। और प्रोग्रेशन के मतलब टर्म्स या तो सिर्फ इंक्रीज होती चाहिए या ओनली डिक्रीज, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। मिक्सअप हो गया इसका मतलब प्रोग्रेशन। लिखो एक एक लाइन में, 11 का तो 12th वाले में लिख ले। इसमें कौन सा तुम्हारा कॉपी किसकी है? हाँ हाँ पूरी, हाँ भाई सीक्वेंस के अंदर लिखिए एक लाइन, द ग्रुप ऑफ नंबर्स with a specific pattern, या रूल कह दो। द ग्रुप ऑफ नंबर्स विथ a specific pattern, या स्पेसिफिक रूल, संख्याओं का समूह जिसमें एक निश्चित नियम हो। द ग्रुप ऑफ नंबर्स विद a specific pattern, संख्याओं का समूह जिसमें एक निश्चित नियम हो। सीरीज, सीक्वेंस विद प्लस माइनस साइन, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ अच्छा ना। सीक्वेंस विद प्लस माइनस साइन, सही है भाई। कि सीक्वेंस होनी चाहिए जिसमें कॉमा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो प्लस का साइन या माइनस का साइन। अरे कहीं भी लिख ले, क्या फर्क पड़ता है? कॉपियां नहीं सजानी है, लर्निंग पे ध्यान दो। तो जो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था उसमें 5-10 लाइनें छोड़, वो पे छोड़ दे, बस आगे कर दे। पेंडेंसी बढ़ाने वाले तुम खुद हो इस तरह की हरकतें करके, और कुछ नहीं। प्रोग्रेशन लिखो, सीक्वेंस और सीरीज इन विच टर्म्स आर न्यूमेरिकली इंक्रीजेज और डिक्रीज। अनुक्रम या श्रेणी, सीक्वेंस और सीरीज जिसमें पद आंकिक रूप से या तो बढ़े या घटे।
सीक्वेंस और सीरीज इन विच टर्म्स आर आइदर न्यूमेरिकल इंक्रीजेस और देखो इसमें न्यूमेरिकली वर्ड यूज किया है, क्या मतलब है इसका, देखो समझ लीजिए। अगर इसको देखें तो इसमें देखो टर्म्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये सीक्वेंस के साथ साथ प्रोग्रेशन भी है, जबकि ये ओनली सीक्वेंस है और प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि और ये तो कुछ ही नहीं, नाइदर सीक्वेंस नॉर प्रोग्रेशन, नहीं बनेगी। अभी तो लिखवाया ना सीक्वेंस विद, यानी कि सीरीज का भी सीक्वेंस होना जरूरी है, या ना। हाँ, ये तो जस्ट डेफिनेशन कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन। हम्म, हाँ एग्जाम्पल लिखो ना, एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी से भाई, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है ना। ये वाला सीक्वेंस भी है, जबकि ये वाला ओनली सीक्वेंस, ठीक है। सेकंड वाला ओनली सीक्वेंस है, जबकि ऊपर वाला सीक्वेंस विद प्रोग्रेशन, और दैट इज सीरीज। ये बीच वाली एक सीरीज है। चलिए, तो बच्चों प्रोग्रेशन बेसिकली हमारे पास चार तरह की प्रोग्रेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो एपी, जो आपने 10th में पढ़ी होगी, या 9th में या 10th में जो भी थी, और 11th में पढ़ी होगी। 11th में तुम तो अभी हो, 11th जो पास हो चुके हो 11th पढ़ चुके हैं। एपी के बाद आप पढ़ेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आप पढ़ेंगे एजीपी, दैट इज द मिक्सचर ऑफ एपी एंड जीपी। उसके बाद आप पढ़ेंगे एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो चार तरह की प्रोग्रेशन हमें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में भी एपी लिखा हुआ आ जाता है, ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि हम एपी पढ़ेंगे जीपी पढ़ेंगे, तो ये नाम क्यों बदल रहा है भाई, तो देखो पैटर्न ही तो था, जैसे जैसे पैटर्न बदलेगा वैसे वैसे उस प्रोग्रेशन का नाम बदल जाएगा, जो आप जानते भी हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है आप सबको कि एपी जिसमें डिफरेंस सेम होता है कि नहीं। तो यानी जहां आपको डिफरेंस सेम दिखता है आप उसे एपी बोल देते हैं, जहां पर रेशियो सेम होता है उसे जीपी बोल देते हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि वो जो पैटर्न हमने कहा, पैटर्न बदला, नाम बदल गया उसका, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सब जानते हैं वैसे, ठीक है, क्या होती है 2 4 6 8, बोलो एपी है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि डिफरेंस है हमें। बोलो कितने का डिफरेंस है, दो का। हमेशा आगे वाली में से पीछे वाली माइनस करनी है, इधर से इधर नहीं करनी, ठीक है ना। तो जो डिफरेंस आता है उसका नाम होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। पहली बात मैं सारी चीज लिखवाऊंगा, आपको कुछ नहीं लिखना है। ये कौन है, फर्स्ट टर्म, बताइए कॉमन डिफरेंस 2 आया, यानी सेकेंड टर्म लाने के लिए आपने फर्स्ट टर्म में डी को क्या किया, प्लस, फिर वापस प्लस, फिर वापस प्लस। तो पहली लाइन लिखिए इसमें, इफ इन एनी प्रोग्रेशन difference of any two consecutive terms is always same, then it is
यदि किसी श्रेणी है ना, यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, यदि किसी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो इसे एपी कहते हैं। ऑलवेज, सही बात है भाई, ऑलवेज। ऐसा थोड़ी ना या शुरू में तो 3 में तो डिफरेंस सेम आ गया और बाद में जाकर डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो एपी थोड़ी ना रहेगी भैया। अगर स्टार्टिंग से आ रहा है तो एंड तक डिफरेंस सेम होना चाहिए, बीच में अगर एक बार भी अगर वो डिफरेंस ब्रेक हो गया तो फिर वो एपी नहीं रहेगी, ठीक है, पहली चीज। एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, स्मॉल, इस अंतर को सार्वंतर डी कहते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज, माना प्रथम पद ए, बोलो फर्स्ट टर्म ए रहा ए। अब हमने देखा कि सेकेंड टर्म लाने के लिए ए में क्या प्लस किया, डी प्लस किया, ए प्लस डी, फिर डी प्लस करो, फिर डी प्लस करो, इस तरह से करते जाओ। तो ये बन गई तुम्हारे सामने ए पी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, 3D, 4D, 5D, लाइक दिस। दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इट्स टीएन। देखो भाई, टी का मतलब होता है टर्म, टी फॉर टर्म, एस फॉर सम, ठीक है ना। तो देखो टर्म, टर्म के नीचे एन लगा दिया, इसका मतलब एनथ टर्म। मतलब क्या हुआ कि आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ ले कि भाई 5वां टर्म बताइए, 10वां बताओ, 9th में लिखते 9th थोड़ी, ठीक है ना। तो अगर कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ ले तो देखिए ये कौन सी है, पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ टर्म में कितना आ रहा है, 3D, और थर्ड में 2D, और सेकंड में 1। यानी जो मैं बोल रहा हूँ उसे एक कम आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब एन में कितना आ जाएगा, एक कम, ए प्लस एन माइनस। तो सबसे पहली चीज आपको मिली जनरल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है, इसको लिखना एनथ टर्म। एनथ टर्म का मतलब जिसकी मदद से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, एनवां पद, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, पढ़ा हुआ है आपका सबका, ठीक है। 10th में कुछ लोगों को कोरोना ने नहीं पढ़ाया, इस वजह से हो सकता है उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है। बाकी 10th में सब पढ़ते हैं इसको, 10th में था ना ये, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। तो बताओ भाई T8 क्या होगा, एथ टर्म क्या होगी, ए प्लस 7D, और 50 टर्म ए प्लस 49D, और 6 ए प्लस 5, ध्यान रखना चाहिए, काम आएगा, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा भैया, ना। अभी तो 10th में चल रहे हैं, है ना, 10th से फिर 11th में आएंगे, फिर 11th से जेई में चलेंगे, धीरे धीरे चलेगा। डायरेक्ट जेई में कूदा दूंगा तो चक्कर पड़ जाएगा वो। नोट डालिए, नोट नंबर 1, एसएन। एसएन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एपी के प्रथम एन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। मतलब क्या हुआ कि कोई तुमसे पूछे एस 10, अब एस 10 का मतलब ये हुआ बच्चों, स्टार्टिंग से पहले 10 जो भी टर्म्स है उन सबका प्लस, यानी कि 10 टर्म्स का सम कर दिया। कौन सी 10 टर्म्स भाई, पहली 10, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका कि एस एन का मतलब पहली एन, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपने 10 में पढ़ा हुआ है, n/2, 2a, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है, नोट कर लीजिए।
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। और देखिए, अगर मैं इस टू ए को ए प्लस ए लिख दूं, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? गौर से देखो इस टी एन। अब अगर मैं कहूं कि एन, मान लीजिए किसी सीरीज के अंदर 50 ही टर्म है, यानी एन की वैल्यू 50 हो गई, तो टी 50 यानी लास्ट टर्म नहीं हो गई, दैट इज द लास्ट टर्म। तो इसी का दूसरा फॉर्मूला बन गया बच्चों, क्या बना? एन बाई टू ए प्लस एल, एस एन का दूसरा फॉर्मूला। हाँ, एस एन का पहला फॉर्मूला, जहाँ एल कौन है? लास्ट टर्म, अंतिम पद। अरे वो 9 टाइम थोड़ी कर रही है, तुम लिखो ना, मना किसने किया? लास्ट टर्म नहीं होगी तो वो सीरीज बनेगी कैसे? है? वो आता ही नहीं मेरे को, मैं क्या करूं? मेरे को ये आती है, छोटे छोटे फॉर्मूले आते हैं मुझे, से बड़े क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे मतलब पूछता है, मतलब वो आईआईटी से एडवांस ऊपर के क्वेश्चन पूछता है, तो उनके जवाब कैसे दूं मैं? मुझे तो भाई मेंस और एडवांस पढ़ानी आती है, उससे ऊपर आती ही नहीं, मैं क्या करूं? तो एस एन के दो फॉर्मूले, अगर ए और डी वाला काम में लेना है तो ये लेंगे, और अगर क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म का जिक्र मिल जाए तो आप ये काम, एन बाई टू ए प्लस, यूँ समझ लो। अब जो चीज चल रही है ना बच्चों, अब ये थोड़ी सी लास्ट तक की चल रही है, मतलब ये मान लो एपी का 70% पोर्शन खत्म हो जाता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 2, देखो भाई, ये कौन है? टीएन। आप इसका मतलब जानते हैं ना, सिग्मा। सिग्मा का मतलब प्लस, ठीक है? किसका प्लस? टर्म्स का। टर्म्स को प्लस करता है तभी तो एसएन आता है। एसएन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। इसका मतलब ये बन गया बच्चों एसएन। एसएन इज इक्वल टू सिग्मा टी। सिग्मा कभी अकेला नहीं होता, ठीक है ना? सिग्मा में कुछ नीचे होता है, कुछ ऊपर होता है, लाइक दिस ऐसे होता है बेसिकली। तो ये समझा देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है? इसका ये मतलब है कि आपको वन से शुरू करना है और एन तक जाना है। वन रखा, क्या आया? टी वन, प्लस लगाते जाओ। टू रखा, टी टू, कहाँ तक जाओगे? तो देखा जाए तो बच्चों आपने सम नहीं कर दिया, ये वही तो लिखा है मैंने, बस मैंने ऊपर नीचे का लिखा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, मैंने यहाँ ये नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? पूरी, वन से लेके एन तक। तो सिग्मा टी एन का मतलब ऐसा है, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, बताओ भाई, अगर मैं सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? और टी 10 में से क्या माइनस करूं? टी 9। और टी एन में से क्या माइनस करूं? दैट इज कॉमन डिफरेंस। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछेंगे भाई, ठीक है ना? अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो आप बात पूछेंगे। अगर मैं कहूं एस टू माइनस टू एस वन, देखो भाई, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है ना? सोचते हैं, अगर मैं तुमसे कहूं एस टू, एस टू का मतलब क्या समझे? सम ऑफ टू टर्म्स, बोले तो टी वन प्लस टी टू, सही है बात? एस वन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, बोले तो एक ही टर्म, सही है? उसने मुझसे कहा कि भाई एस टू में से टू एस वन माइनस करो, इसमें से इसका डबल, इसका डबल, बोलो माइनस करेंगे, ये एक बार, ये माइनस का दो बार, तो अपने पास आ जाएगा बच्चों टी टू माइनस टी। और टी टू माइनस टी वन क्या होता है? डी होता है। तो डी का दूसरा फॉर्मूला एस वाला, डी का फॉर्मूला टी वाला, डिपेंड्स कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन डी निकलवाना चाह रहा है टी की मदद से या एस की मदद से? क्या क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं। क्या टर्म्स कहाँ है इसमें? इसमें सम है तो। भैया हम क्वेश्चन को इजी करते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे छोटा लिया है, S1 से छोटा कुछ होता नहीं है, इसलिए सबसे छोटा लिया है। तुम चाहो तो यहाँ पर 100 ले लो, किसने मना किया है? फिर इस क्वेश्चन में 100 रखते रहना, कैलकुलेशन करते जाना। क्या अगर S10 आएगा तो बोलो क्या आएगा? हाँ, S10 का पहले 10, उसमें से मुझे 9 चाहिए, तो ना कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इसके लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, अगर ABC AP में हो, तो ये 3 नंबर है ABC जो किसमें है? AP में। आप जानते हैं AP में डिफरेंस सेम होता है, यानी अगर मैं B में से A माइनस करूं तो वो किसके बराबर आएगा? माइनस का B इधर आया तो प्लस का B हो गया, माइनस का A उधर गया तो प्लस का C। तो ये हमें याद होनी चाहिए आज के बाद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन ऑफ AP बोलते हैं इसको, है ना? जब भी AP की शर्त आएगी बीच वाले का डबल, दैट इज द फर्स्ट प्लस थर्ड। कंडीशन ऑफ AP का मतलब बीच वाले का डबल इज इक्वल टू द पहला प्लस तीसरा, 2B बराबर A प्लस C। अरे सब आ जाएगा, तू चिंता मत करे। जब मैं पढ़ा के निमट जाऊँ ना, उसके बाद तुम्हारा कोई क्वेरी नहीं बचेगी। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है सिग्मा 1 की वैल्यू। ठीक है, समझिएगा, है ना? समझना बच्चों अच्छे से। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका मतलब समझिएगा अच्छे से, है ना? इसका मतलब कि K की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक रखनी है? 5 तक। सिग्मा का मतलब प्लस लगाना है, बोलो 1 रखने पर, 2 रखने पर, यानी ये क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? आ रहा है तो रुक जा, आप दोबारा समझना। अब मैंने आपसे पूछा कि सिग्मा 1 की वैल्यू बताओ जो K 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा है। भाई तुम्हें यहाँ K दिख रहा था ना, तो आपने K रख दिया। अब K दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं दिख रहा, इसका मतलब रखना तो है, पर नहीं दिख रहा मतलब मत रखना, बाकी ये करते जाना। हाँ भाई, K 1 रखा, 1 रखा मतलब नहीं रखा, तो क्या दिख रहा है? 1। हाँ भाई, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, कितना आंसर है? इसका मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो आंसर 5 आ गया, यानी यहाँ 10 होता तो 10, यहाँ n होता तो, सो योर आंसर इज, सिग्मा 1 की वैल्यू 10 होती है। गलती हो गई, अगली बार लिखेंगे, ठीक है? सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होती है? n। अभी समझाई दिया था मैंने कि लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब लिखा हुआ है। मन की आंखों से देखा, फिजिकल आंखों से मैं कुछ नहीं रखा। अब इसका मतलब समझते हैं, सिग्मा n। तो देखो, अब इस बार तो n है, रख लीजिए 1 से लेके n तक रखना है। 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, और कहाँ तक रखना है? तो इस सिग्मा n का मतलब ये होता है भैया, क्या? जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या है, उनका प्लस। गौर से देखो, AP है ए, फर्स्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म बताओ, n। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला याद है? अभी लिखा था n/2 a प्लस l, लिखा था ना AP का फॉर्मूला। तो n/2 a बोले तो 1, l बोले तो n, क्या फॉर्मूला बन गया देखो? n+1/2। बना कि नहीं बना? देखो, n/2 a प्लस l, नहीं बना? मैं तो लिखवाता ही, बार बार काम आएगा। बिल्कुल लिखवाए, मैथमेटिक्स चीज ही ऐसी है भाई, जब आप ढंग से पढ़ने लग जाओगे ना,
तो ये पूरी घूमेगी फिरेगी। आपको क्या लग रहा है ये जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ इसी चैप्टर में थोड़ी काम आते हैं, लिमिट्स में काम आते हैं, कैलकुलस में काम आते हैं, एवरीवेयर सब जगह काम आते हैं, कभी भी कोई भी फॉर्मूला काम आ सकता है। सिग्मा एन स्क्वायर बोले तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये एपी नहीं है, देखो 1 4 9 एपी नहीं है, ठीक है। तो इसका सम निकालना फिलहाल आपने नहीं सीखा है, तो मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसका सम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए आजकल, सिग्मा एन स्क्वायर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6। सम ऑफ क्यूब्स, तो इसका फॉर्मूला बच्चों इसका स्क्वायर होता है, सिग्मा एन का स्क्वायर बोले तो जस्ट स्क्वायर ऑफ दिस एन एन प्लस वन अपॉन टू इसका। करके देख ले भाई, बोल कितना आया है? हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ उतना सम बता। मैंने ये कितना आया सम? 3 कितना आया? कितना आया ये पूछो, इसका स्क्वायर आया कितना आया? 27 28 28 और 8 36 आया स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा के अंदर कोई बड़ी सी इक्वेशन आ जाए लाइक दिस, सिग्मा के अंदर ऐसे कोई बड़ी सी इक्वेशन आ जाए पूरी, ठीक है ना। तो क्या होता है बच्चों, सिग्मा सब जगह अलग अलग चला जाएगा और जो नंबर है वो आ जाएंगे बाहर, मतलब लाइक दिस, ए सिग्मा अंदर, नंबर बाहर, सिग्मा अंदर, सी सिग्मा अंदर, डी बाहर, क्या बचेगा सिग्मा। और देखो हम इनकी वैल्यूज हम पढ़ चुके हैं, देखो इनको वहां पुट कर देंगे एज पर रिक्वायरमेंट। सिग्मा 2n, इसका मतलब हो गया एक रखा दो, दो रखा चार, यानी इवन नंबर का सम, सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये वाली चीज काम में लूं तो ये बोलती है कि नंबर को बाहर कर दो और सिग्मा को अंदर कर दो, इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्यों, सिग्मा एन मैं जानता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में? दो बाहर आ गया, सिग्मा एन का फॉर्मूला कहाँ, ये रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। बोलो 1 रखो कितना मिला, 2 रखो, 3 रखो, तो देखा जाए तो ऑड नंबर का सम, ऑड नंबर का सम एक बार वापस इसी तरीके से निकालते हैं, सिग्मा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो लेना आराम से, किसने मना किया? हाँ भाई सिग्मा 2n कितना होता है वो रहा, सिग्मा 1 कितना होता है, कितना आया?
सिग्मा टू की वैल्यू कितनी आई? हाँ कितना आई? 6। टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री टू जा, एन कितना लिया तूने? टू। टू लेने का मतलब हो गया सम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है बच्चों, सारे याद होने चाहिए। सिग्मा वन एन, सिग्मा एन, एन प्लस वन अपॉन टू, सिग्मा एन स्क्वायर, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, सिग्मा एन क्यूब, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। फिर इवन वाला और ओड वाला, इवन वाला जस्ट डबल यानी एन प्लस वन, और ओड वाला जस्ट एन स्क्वायर। ठीक है, याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। एक 30 सेकंड वापस दे रहा हूँ एक बार इनको देखने के लिए। 30 सेकंड में आप वापस एक बार इन फॉर्मूलों को देखिए। सारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 नंबर क्वेश्चन से समझ लो एक तरह से। टेस्ट के बारे में क्या डिस्कस हो गया अपना फाइनल? सैटरडे है ना? सैटरडे हुआ था संडे? नहीं संडे, संडे को टेस्ट रहेगा। हाँ तो फिर तो जब पहले तो नहीं बोला तूने फिर, तो सैटरडे को रख लो दिन में, ठीक है ना। सैटरडे क्लास थोड़ी होती है दिन वाली। हाँ, सुबह होती है ना, तो मैं तो शाम को लूंगा 3 बजे, है ना? ठीक है, सैटरडे को। हाँ? सैटरडे को कहाँ होती है? ऑफलाइन तो भैया सुबह ही बैठ सकता है, शाम को नहीं बैठ सकता। तो सुबह तो डाउट क्लास है, पर ऑनलाइन में यार चक्कर पड़ेगा क्योंकि इस बार टेस्ट दूसरा वाला है। या तो वो व्हाट्सएप वाला कर लेंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। अरे पढ़ाई करनी है, और इस बार वैसे टेस्ट पैसा नहीं है, सिंपल वाला है ना। टेस्ट सिंपल वाला नहीं है इस बार, एडवांस वाला है, ठीक है। तो सैटरडे 3 से 4, 3 से 4 नहीं, 3 से 4:15, कम से कम सवा घंटा 1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटे में नहीं होगा, ठीक है। ठीक है भाई, क्या आएगा? डिफरेंशिएशन, लिमिट, एक और दिया था ना बस, यही था क्या? शायद कंटिन्यूटी नहीं डाल दी मैंने यार। नहीं ऐसे लेना नहीं, वो मैंने बना दिया, जो भी होगा देख लेना, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। जस्ट ये तो फॉर्मूला लगाने के हिसाब से कि आप फॉर्मूला लगाना सीख जाए, ठीक है। आपको इस सीरीज का T14 बताना है, एज वेल एज H10 बताना है। T14 का मतलब 14th टर्म। सबसे पहले चेक करेंगे एपी है कि नहीं, पता चला आंसर निकाल दिया है ना बिना एपी चेक करे, है। हाँ, एपी चेक कर लेना, ये ध्यान रखना। पता चला डायरेक्ट हाँ हमने तो सब 3 और 7 देखा, 3 मिल गया, 4 मिल गया, बात खत्म, ऐसे नहीं। तो भैया एपी है A+13D,
ए का मतलब 3, बी का मतलब 4, 13 चौक 52 और 3 5। ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4। चलिए T14 ए प्लस 13 डी, ए और डी रख दिया। 13 4 जा 52, 52 प्लस 3 55। अभिषेक क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? S10 निकालो। n/2 2 a प्लस n-1 इंटू डी। 2 से 2 कट गया, 9 दूनी 18 और 3 21 इंटू 10 बोले तो 200 210। ओनली फॉर्मूला लगाया है, बाकी और कुछ। कोई डाउट? कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एपी के अंदर पांचवी टर्म 3 है और तीनवी टर्म 5 है। फिफ्थ टर्म इज 3 एंड थर्ड टर्म इज 5। देन फाइंड इट्स T8। एक एपी है बच्चों जिसके अंदर फिफ्थ टर्म कितनी है 3 एंड थर्ड टर्म कितनी है 5। तो आपको एट्थ टर्म निकालनी है। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जीरो आ रहा है, पता जो भी आ रहा हो। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लिखो, बोलो T5 का मतलब होता है A प्लस 4D। T3 का मतलब होता है A प्लस 2D। और क्या आप इन दो इक्वेशन से दो अननोन नहीं निकाल सकते? इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस किया, A से A कट गया, 2D। 3 में से 5 गया, D की वैल्यू। अब D को कहीं भी रख लो, A आ जाएगा। A D की वैल्यू -1, A बराबर 7। A और D आ गया। आपसे T8 पूछा है, T8 का मतलब A प्लस 7D। A कितना आया बच्चों 7, D कितना आया -1। बिल्कुल सही है। तो आंसर इज, कोई भी डाउट हो तो पूछो, ठीक है? भेजी थी ना तक मशीन, मशीन ट्रेन में कुदर दी। वाह यार। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी के अंदर Tn आपको दिया हुआ है 3n प्लस 5। आपको इसका कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है, एज वेल एज फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स का सम भी निकालना है। इसका डी निकालना है और इसका कॉमन डिफरेंस के साथ साथ पहले 10 टर्म्स का सम भी निकालना है।
पीछे कुछ मत देखो बच्चों, क्वेश्चन को देखो, है ना, अपने माइंड में इमेजेस बनाओ कि क्या दिया गया है ना, समझने लग जाओगे ना, फिर पीछे जल्दी देखना नहीं पड़ेगी, समझना अच्छे से। एपी, ओके, टीएन का मतलब समझ गए, एनथ टर्म। सोचिए, अपन को पूरी पिक्चर के लिए दो ही तो चीजें चाहिए, एक ए और एक डी। अगर मुझे ए और डी मिल जाए फिर एपी में कुछ नहीं बचता, वो मुझसे कुछ भी पूछे। बोलो ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब कौन सी, T1 या T2? T1 या T1, यानी एन की जगह क्या रख दो, वन। सही है, तो आपने एन की जगह वन रखा, वन रखो, 5 + 3, लो भैया, यार तुम्हारे फर्स्ट टर्म तो आ गई। अब बोलो, जब तुमने वन रखा तो फर्स्ट टर्म आ गई, इसका मतलब टू रख दोगे तो कौन सी टर्म आ जाएगी, सेकंड। बोलो टू रखो, और बताओ फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, क्या डी नहीं आएगा, जस्ट सेकंड माइनस फर्स्ट। लो यार ये डी आ गया, 11 में से 8 गए तो 3, ए आ गया, डी आ गया, मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। S10, n/2, 2a प्लस n-1, ये 5, ये 9 × 27 और ये 16, 27 और 10 37, 37 और 43, 40 पंजे 200, 215। तो क्वेश्चंस को पकड़ा करो और कुछ नहीं। क्वेश्चंस को पहचानने की कोशिश करनी है ना, हमें फॉर्मूलों पर फोकस नहीं करना, फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छी बात है, बट वो अप्लाई कैसे करने वो याद होने चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछो। n/2, 2a प्लस n-1, 10 में से एक गया तो 9 इंटू डी, जस्ट रखा, कैलकुलेशन करिए और कुछ नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे तो इजी मेथड है, ठीक है ना, लेकिन दूसरा कौन सा देखें। दूसरा मेथड देख, टीएन दिया हुआ है, अगर मैं टीएन में से Tn-1 हटा दूं तो डी नहीं आ जाएगा, टीएन बोलो, Tn-1 का मतलब समझते हो कि n की जगह n-1 लिख दो, n की जगह n-1 लिख दिया, सही है, प्लस का 3n माइनस का 3n, प्लस का 5 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का, आया कि नहीं आया बोलो। सम निकालने का दूसरा तरीका देखो, टीएन पता है, सम चाहिए ना, बोलो, एक फॉर्मूला था Sn = था, टीएन कितना है, सिग्मा सब जगह चला जाता है, याद आया कुछ, 3 बाहर, 5 बाहर, सिग्मा एन का फॉर्मूला बोलो बच्चों, सिग्मा 1 का फॉर्मूला बोलो, ये तुम्हारे पास आ गया इस, यहाँ तक कोई डाउट। पर आपसे पूछे फर्स्ट 10 टर्म्स, एन की जगह क्या रख दीजिए, 10 रखो, 10, 11, 10/2, 5, 5, 11, 55, 55 × 3, 55 × 3 का मतलब होगा 165, 10 पंजे 50, 0, 5, ये आंसर आएगा देखना। तो ये मेथड हो गया अपना कौन सा, जेई वाला मेथड हो गया, जो हमें बड़े क्वेश्चन में मदद करेगा हमारा, ठीक है? इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया, एक 11th वाला मेथड और एक जेई वाला मेथड। इससे पहले वाला, वहां पर कोई करके दिखाना थोड़ी है, ठीक है? वहां तो आंसर चाहिए, तुम जिससे जल्दी ला सकते हो, अगर उससे जल्दी लाओ तो वो लाओ, इससे जल्दी लाओ इससे लाओ, पर जहाँ वो ये काम करेगा वहां वो काम ही नहीं करेगा। ये तुम्हारे बुक का कौन सा चैप्टर है, तुम्हें कुछ आइडिया है,
9 या 10, हाँ 9 होना चाहिए। तो तुम लोग 11th वालों 9.1 कर लेना आज, है ना, 9.2 कर लेना, और एक आई थिंक 9.4 होनी चाहिए सिग्मा वाली। ये दो एक्सरसाइज आज ही ट्राई करोगे, 2-3 एक्सरसाइज, ठीक है ना। नोट कर लिया क्वेश्चन। यानी एक तरह से ये 3 टर्म दे दिया आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एपी की। आपको 6th टर्म बतानी है, लेकिन खास बात, मुझे आंसर में एक्स नहीं चाहिए, मुझे आंसर में एक्स नहीं चाहिए, यानी आंसर मुझे नंबर वाला चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म। मुझे आंसर में एक्स नहीं चाहिए, 0 आ रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके, एक मिनट रुको बच्चों, रुको 1 मिनट। यहाँ पर 5 कर लेना, यहाँ पर 5 कर लेना। क्वेश्चन में हल्का सा चेंज, 4x+5, वरना क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। किसने कहा इतनी बनाई? जब तक तुम्हें एक्स नहीं पता, तुम कैसे कह सकते हो कि वो एपी थी कि नहीं थी? सर तीनों कॉमन आ रहे थे, तीनों में इसमें 2 कॉमन आ रहे थे। बिना एक्स के तुम थोड़ी कह सकते हो, जब तुम्हें एक्स ही नहीं पता तो ऐसे कौन डिफरेंस निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर मैं 2 कॉमन आ रहे थे। चलिए, आपको एक एपी के लिए 3 टर्म दिए हुए हैं, है ना, और आपको इसका 6 टर्म निकालना है। मैंने कहा कि आंसर में मुझे एक्स नहीं चाहिए, इसका मतलब आप पहले एक्स निकालो। सोचो कैसे निकालूं, बोलो। ए बी और सी, याद आया कुछ? 2b बराबर a+c, बीच वाले का डबल बराबर a+c, होता है नहीं होता है? बोलो, 2 बीच वाला पहला प्लस तीसरा, भाई मानो ना। तो बोलो कितना आगे देखो, 4x+4, 5x+6, 4x 5x क्या बचा x, 4 6 क्या बचा माइनस, आ गया x। और जैसे ही आप x को रखेंगे, बोलो -2 रखने पर, -2 का रखने पर, -2 रखने पर, यार ये तो पता चल ही रहा है। बोलो इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, और यही तो पूछिए 6 टर्म, ये आपका आंसर। योर आंसर इज -6। अभी तो समझा के निपटाओ, जब तक तुम्हें एक्स पता ही नहीं है। उसमें सारे के सारे जीरो आ रहे थे, कैसे नहीं था ये? उसमें एक्स की वैल्यू -1 आई थी, नहीं आ रही थी? उसमें एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? -1 आई थी, तो 0 0 0 बन गए थे, तो कैसे नहीं है एपी? डिफरेंस 0 आ रहा है, बस इतना सही तो है। ऑल द टर्म्स आर आइडेंटिकल। कोई डाउट? बताओ आंसर। क्या पता कितने टर्म का बताना, क्या पता। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, किसका आंसर बताओ। अब ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्या पूछा है, नेचुरली। सही है,
सही है, 5,000 गौर से देखो ना, इसे सिग्मा एन नहीं बन गया, या ए पी लगा लो। बोलो फर्स्ट टर्म कौन है, वन, लास्ट टर्म कौन है, सो एन बाई टू ए प्लस एल, एन नंबर ऑफ टर्म्स 50 इंटू 101, 50 50, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, याद रखेंगे भाई आज के बाद, एक से 100 का 50 50 होता है, ठीक है, काम आता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन तुझे भी टेस्ट देना है, ध्यान रखना। हाँ, टेस्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन और लिमिट, थोड़ी बहुत जो भी जितना आता है ना, रिवाइज करो। प्रद्युमन तुम भी बेटा, डिफरेंशिएशन और लिमिट का टेस्ट है सैटरडे को, है ना, ट्राई करना देने की। जिस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है, जब दोबारा पढ़ेंगे तब दोबारा कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। 616 चेक इतना ज्यादा, चेक कर। पिछली बार तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल रही थी बच्चों, इस बार पता नहीं चल रही, इसका मतलब निकालना पड़ेगा भाई। फर्स्ट टर्म दिख रही है, लास्ट टर्म दिख रही है, बस एक एन की कमी है, तो सबसे पहले टी एन के फॉर्मूले से आप एन निकालें। टी एन का मतलब लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, एन हमें निकालना है, डी का वैल्यू 2, 157 में से 3 गया, 154 डिवाइडेड बाय द 2, बोले तो 50 और 27 77, फिर 78 आ जाएगा। एन का वैल्यू आ गया 78, नाउ आप निकाल ही सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस, ये हो गया 160, बोले तो 80, 0 8 8 64, 6 56 और 6, तो आंसर इज 64, ये है। तूने गलत बोल दिया ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ। अब जो जो चीजें पता चलती जा रही दिमाग में सेट होनी चाहिए, कैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो टीएन का फॉर्मूला लगा दो, है ना, उससे एन आ जाएगा, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद में आप इसे अप्लाई कर सकते। एसएन में तो कोई दिक्कत है नहीं किसी। और तो मुझे भी पता होगा थोड़ा सा कि नहीं, हर बार ए भी दूंगा यूं कि सर ऐसे ही क्वेश्चन दो आपको, ए और डी वाले ने। भाई अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन करने तुम्हारे बुक में खूब है, खूब करा आराम से, ठीक है ना, मैं तो दिमाग लगाने वाले दूंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ जो बिल्कुल भी एपी नहीं है, ठीक है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। एक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अगर सारे के सारे प्लस होते तब तो तुम निकाल ही लेते, सिग्मा एन स्क्वायर बन जाता, फॉर्मूला लगा देते। ट्राई करो जो तुम्हें आता, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा। कोई भी नई चीज आती है तो यू हैव टू डील इट, आपको आना चाहिए, ट्राई तो करो, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे इसमें क्या, और सिर्फ देखते रहेंगे तो फिर तो ना होना है ना होने के चांसेस है।
पीछे कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, नथिंग। बन रही है? तीन, 3 और 4 7, 7, 15 में से 36 गए तो 11, कहाँ बन रही है अभी? 3 7, सर दोनों का सम करेंगे तो 3 7 बन रही है? बन रही है तो सोल्व कर लो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर एपी बन रही है जब, तो फिर मेरी जरूरत ही नहीं है, तुरंत आंसर बता दो मुझे। 1 में से 4 गया तो 3, ठीक है। 16 में से 9 गए तो 7, ठीक है। 36 में से 15 गए, 25 में तो 11। सर 50 थोड़ी सी मिस्टेक है, बहुत इतनी सी, चिन्नी सी। बहुत छोटी सी मिस्टेक है, माइनर सी। ठीक। अरे आयुष, तूने आंसर निकाल लिया, देख तो सही कि बड़ा माइनस छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव में आएगा, यानी तूने जो बोला डेट इज नेगेटिव। हाँ 10-15 मिनट, 10 मिनट में। माइनस का भाई एपी बन गई तो आ गया ना आंसर, बिना एपी के करो तो देखो, गौर से देखना। नहीं सर और तेरा हो गया ना? चलो देखो, तुम चाहो तो दो मेथड है इस क्वेश्चन के। पहला मेथड, जस्ट माइनस करो। 1 में से 4 गया, 9 में से 16 गया, 15 में से, तो देखा जाए तो माइनस अगर कॉमन ले लूं हाँ सर मैं बड़ा है तो बच्चों ये एपी नहीं बन गई, देखो एपी बन गई। अब नंबर ऑफ टर्म्स पता है, कैसे पता? देखो, दो दो मिला के एक टर्म बनी, इन दो को मिलाया तो ये बना, इन दो को मिलाया तो टोटल 100 है। टोटल 100 है तो कितने पेयर बनेंगे? 50। क्वेश्चन खत्म। n/2 2a प्लस n-1 इंटू, 196 सर को बताइए कितना आया 196 ये? नहीं अच्छा ये 196, 202 आ गया तो आंसर आ गया बच्चों माइनस का। सर तो मैं बड़ा है छोटा है तो लास्ट टर्म, हाँ उससे बिल्कुल करो ना। सर मैंने 2 माइनस तो गलत लगा दिया ना। और एक चीज और देखो, इसी क्वेश्चन को शायद हो सकता है और इजी भी कर सकते हैं। फिर कैसे? ये तो वैसे नॉर्मल मेथड है, बिना दिमाग लगाने वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। एक बार समझ ले फिर उतार लेना। देखना भाई, जोड़े बनाए ना, इन जोड़ों को गौर से देखो भाई। a² माइनस b², a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब रुको तो सही, तुमने भी वैसे किया, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, बोलो a माइनस बी, 1 - 2 -1, a माइनस बी -1, तो -1 तो बाहर आ गया, सही है। बोलो a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी। क्या ये क्वेश्चन हम 2 मिनट पहले करके निपटे? कितना आंसर था? 50-50, यार वही तो आंसर आया। बस तुमने 1+2 3 लिख दिया तो चक्कर पड़ गया। यही स्पेशल बात है, और कोई स्पेशल बात? क्या ये क्वेश्चन हमने अभी 1 मिनट पहले नहीं किया था? और मैंने कहा भी था याद रखना, इसीलिए कहा था कि ये एग्जैक्टली कभी कभी काम आ जाता है। समझ में तो आ गया ना कैसे लिखा मैंने? क्योंकि a माइनस भी सब में सेम है, बस a प्लस भी अलग है। हाँ यार, हम तुम्हारा मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं आयुष जी, ऐसे क्या कर रहे हैं? हाँ?
इस पर बच्चों और भी क्वेश्चंस करने हैं, वो कल करेंगे अपन, ठीक है। अरे ओए करो यार डिफरेंशिएबिलिटी तो करवा ही नहीं पाया यार, इसके भी तो क्वेश्चन कराने हैं। वो तो बस खत्म हो जाएगी। अरे इन दो को लेके जाएंगे ना, तो दो जाते ही वो तो मामला फिर खराब हो ही जाता है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर सीखे, ठीक है। आपको सम निकालना है एन टर्म्स का, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, मैथमेटिक्स में इस तरह से जो आता है उसका मतलब पॉइंट नहीं होता, यहाँ पर पॉइंट नहीं होता, यहाँ हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में डॉट नहीं होता, क्लियर। तो देखो आप पहले यूं सोचे कि सर मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 2 6 बोले तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एपी नहीं दिखे, ऐसे क्वेश्चंस में आप ये वाला फंडा यूज करेंगे मतलब, कौन सा वाला, ये वाला। समी तो निकालना है, समझिएगा अच्छे से कैसे, ठीक है। देखो क्या मैं इसको देखकर, बताइए, पहली टर्म्स को देख रहा हूं मैं, क्या ये आपको एपी दिखाई दे रही है, क्या ये भी आपको एपी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बोलो क्या इस एपी का टीएन बता सकते हो मुझे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना आ गया, प्लस का 1 माइनस 1 कट गया ना, इसका बोलो, बिल्कुल आप लगा सकते हो ऐसे, तो मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ 11th वालों के हिसाब से, अदरवाइज तो ये देखो ना, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो एन पे एन, इससे एक ज्यादा, वो तो आप आना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन एन प्लस, तो ये कौन आ गया बच्चों, टीएन, किसका, इसका, और टीएन आ चुका है, सिग्मा लगाते कौन आ जाएगा, एस एन, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी, सिग्मा एन एन प्लस 1, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन, सिग्मा, क्या हम ये दोनों फॉर्मूले नहीं जानते, जानते हैं, कितना, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाई 6 एन, ये आपका, तो वो कॉमन वॉमन लेना चाहो लो, तुम्हारी इच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन आता है ये, तो आपने ये पूरा पिक्चर किया, जितना पूछा लास्ट में एन की जगह क्या रख दिया, 10, जो भी कहेगा। ये तुम्हारी बच्चों 9.4 है ना 11th वालों, कंप्लीट कर लेना उसको आज, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये होता ही है, सिग्मा टीएन होता है, सिग्मा दोनों जगह, फॉर्मूला फॉर्मूला, बीच में प्लस, जिंदाबाद। समझ में आया अभिषेक, आज ही घर जाके जो मैंने कहा 9th चैप्टर, बुक है कि नहीं खरीदी, बुक खरीदी हुई है पक्का, सही बता, बुक में से 9.1, 9.4, 9.2 क्या ट्राई करेगा, सारे नहीं होंगे, जो जो होगा उन्हें ट्राई करेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, तुम लोगों ने डाउट